हम 2AM स्टोरीज़ पे कोलकाता कवर कर चुके हैं पहले, बट मैं इस बार वापस आई हूँ कोलकाता ऑलमोस्ट 15 डेज़ आफ्टर अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट जो एक डॉक्टर के साथ हुआ था. एंड आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट इट. जब हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पे माहौल कम्प्लीटली अलग था एंड इतना ज़्यादा अनसेफ नहीं लगा था. बट इस बार आई थिंक ये इंसिडेंट ने सबको काफ़ी ज़्यादा हिला दिया है, इंक्लूडिंग मी फॉर दैट मैटर. So off camera, I spoke to a few women outside the dhaba because they were not comfortable talking on camera, and they told us that it's pretty safe. Kolkata is a very chill city. However, a lot of women also told us that it's very common कि लोग आते जाते ऐसे comment pass कर देते हैं. तो I mean, eve teasing seems to be a very common occurrence in Kolkata. But they also told us that things never really go beyond that, and I think that's also how I felt. मैं अभी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हूँ एंड यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी बातें चल रही हैं अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट विमेन सेफ्टी इन जनरल. एंड इंटरेस्टिंगली जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक्टिवली एक स्टांस लिया है दैट दे वांट दिस प्रोटेस्ट टू बी ए पॉलिटिकल. मतलब इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी फेयर आस्क. दिस इज़ इनसाइड RG Kar मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. एंड दिस इज़ कोलकाता राइट आउटसाइड RG Kar कॉलेज जहाँ अभया से उसकी ज़िंदगी छीन ली गई थी. जाना था होगा. सो हम यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि कारण माहौल क्या है, लोगों के इमोशंस क्या है, लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. क्योंकि राइट नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी और वन वुमन, इट्स अबाउट एवरी वुमन इन दिस सिटी. और चाहे वो दिन की बात हो या रात की बात हो, विमेन सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न. So I have been in this city for the last 5 years, and to me the city was one of the safest cities till this incident happened even. And this is my internship here, and I have a lot of duties which I have to do. We have to do together at night, and this is something as spine chilling as we have heard. And now definitely I feel unsafe in this city. Last few years, the city has become very, very under the rules of hooligan. The city has become quite unsafe. I'm not only talking about the going out, coming back to home at night. I'm quite aged now. But as far as my daughter is concerned, when they go out and they can't come back within a stipulated time, we feel threatened. एक वो टाइम था इन अप्रैल जब मैं जहाँ पे भी गई, जिससे भी बात करी, सबने यही कहा कि कोलकाता इज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन एंड दे डोंट फील अनसेफ. NCRB डेटा के अकॉर्डिंग भी कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेट्रो सिटीज़. बट 9th अगस्त एंड उसके बाद से जो भी हुआ है शहर में, इट मेक्स यू फील द फियर एंड द चिल्स इन योर बोन्स. 9 अगस्त को फ्राइडे थी वो, तो हम लोग सब लोग अपने अपने OPD में थे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे पेशेंट्स दिखाने आते हैं, और हम लोग अपने अपने पेशेंट्स देख रहे थे, काम कर रहे थे. तो लगभग 10:30 करीब ऐसी एक न्यूज़ आई हमारे पास कि किसी ने सुसाइड किया है. और लगभग 10:30, 11, 11:15 होते होते एक्चुअली पता चला कि नहीं, किसी का रेप हुआ है और उसके बाद उसको मार दिया गया है. लाइक रेप एंड मर्डर हैज़ हैपेंड इन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट. तो जो सेमिनार रूम में हमारी कलीग अभया की बॉडी थी, मतलब
वो बाहर से वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे पुलिस आ गई थी और किसी को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बाहर ही थे बट फिर भी हम भीड़ जमा कर रहे थे। उनकी पेरेंट्स आए, पेरेंट्स बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप पेशेंटली वेट कर रहे थे कि वो कब अपनी डॉटर्स को देख पाएंगे, कब अपनी मतलब मृत जो उनकी बेटी है उनको कब वो देख पाएंगे। वो पेशेंटली बैठे थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और हम लोग सब वहाँ पे डिमांड किए जा रहे हैं कि हमें बताया जाए क्या हो रहा है। वहां क्यों गई, कहाँ जाकर सोई, कपड़े कैसे पहने तूने, तू थक क्यों गई, इनका भी बोझ बहन तुझे ही उठाना है, रौंदे जाने के बाद भी सवाल तुझ पर ही आना है। Even in this case, it was the principal who came up and said that what was she doing in the seminar room at that late in the night. And I think as a woman, I felt unsafe again and I felt completely miserable at that point where each time something happens to me, it was like the question will be ki, why were you there? इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम अपने देश के डॉक्टर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? वो डॉक्टर्स जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके दिन रात हमारी जान बचाने के लिए काम करते हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा, अब और क्या रह गया है? एक वर्क प्लेस में ऐसा इंसिडेंट होना इज लाइक इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। हम लोग वर्क प्लेस में जाके कुछ देर, हम लोग डॉक्टर लोग का ड्यूटी 36 आवर 48 आवर, हम लोग कुछ देर ही सो पाते हैं। पोस्टमार्टम फर्स्ट को सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि 1 बजे से 4 बजे के बीच हो गया और सेकंड में बोला गया सीबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से कि 6 बजे के पे शुरू हुई पोस्टमार्टम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्क्रिपेंसी है। इतना सब कुछ हो गया, एक औरत को इतने दर्दनाक तरीके से मार दिया गया एंड गवर्नमेंट अभी भी अपने पॉलिटिकल गेम्स खेलने में लगी हुई है। एंड उसके बाद कुछ विमेन सेफ्टी गाइडलाइंस इशू करी गई है विच इज नथिंग मोर देन मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्राइम प्रोन एरियाज में एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। होल्ड ऑन, तो हम एक्चुअली एक बड़े क्राइम होने का वेट कर रहे थे टू डू दिस? ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? एंड औरतों की सेफ्टी के लिए हेल्पर्स ऑफ नाइट का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ही सर्वेलेंस की ज़रूरत है, men don't need it, right? और इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है टू अवॉइड नाइट ड्यूटी फॉर वुमेन। और एक बार फिर औरतों को ही घर की 4 दीवारी में रहने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि घर की 4 दीवारी में तो कभी किसी औरत के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है ना। दिस इज टोटली वेग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हाउ कैन समवन से लड़कियां नाइट में ड्यूटी नहीं करेंगे? लड़कियां नहीं करें तो हमारा हॉस्पिटल में तो चलते ही है सिस्टर लोग से, सारी तो लड़कियां हैं, तब वो लोग भी ड्यूटी में नहीं है, तब हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। हम लोग सुबह 8 से 8 वाला ड्यूटी करते हैं, बाकी 8 के बजे कोई नहीं देखेगा। There are a lot of cases in medical field which we encounter at night, which are the most important emergency cases which we should know as doctors, as Indian medical graduates. If I don't go to a night duty, how will I know these cases? How will I even be able to figure out? And that is something which is a disadvantage to my career move altogether. When I go to a private sector to get a job, ultimately they will ask me, you haven't done any night duties, then how will we give you a fair pay? And then that's the question. We are barring ourselves from equality when we are saying that we have to respect ourselves because of incidents like this which happen. Have you received any notice of anything is actually happening according to the new rules that the guidelines they've issued? So nothing is actually happening on ground. Actually happening. People are actually saying it, but nothing officially has come out. Even in the Supreme Court, when the lawyer goes and says, yeah, everything is put, the CCTVs are put, the security is increased, where we haven't seen anything like this happening. It is 2024. It's literally the 21st century. We should stop asking why women want to go out at night. It's their life, it's their decision. They can completely decide which hour of the day they want to be outside their home. And I think it is very important to also have these discussions with men, because we grow up in a certain surrounding where it is made very okay that men will go out and women will come in at certain times. It's not about being against men. It's about having equal rights and equal respect in the society where we live in.
आप बस में हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें से कौन से एक मर्द है जो आपको सेफ फील करवाएगा, क्योंकि घूरते तो सब है। अगर आप कहीं पे आप अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप अकेले हो, तो वहाँ लोग आपको घूर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें से कौन मर्द है जो मेरे को उस नज़र से नहीं देख रहा है। अगर मैं बोलूँ ना, मेरा पापा कभी भी किसी दूसरे, तुम्हारे पापा को ट्रस्ट नहीं करेगा, तुम्हारा पापा मेरे पापा को ट्रस्ट नहीं करेगा। यानी कि इसका मुद्दा क्या है? ऑल मैन से मर्द को खुद पता है कि हर मर्द एक जैसा सोचता है, बट वो आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए। ये मुद्दा सिर्फ कोलकाता का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ एक आरजी कौर की डॉक्टर का नहीं है, ये मुद्दा हर एक औरत का है, हर एक माँ का है, हर एक बहन का है। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये रेप कल्चर को एंड करने के लिए अब हम लोग थक गए हैं और इसलिए रोड पे आ गए हैं कि अब जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा तब तक हम पीछा नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। थक टूट और मर चुकी हूँ अब आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। खुद से भी नफरत कर चुकी हूँ उनकी नज़रों से खुद को परखते झुकते। ये कौन होते हैं हमें इज्जत कहने वाले, जो इज्जत नहीं करते बिना घूंघट डाले। ये कौन है हमारी पूजा करने वाले, जो इज्जत के नाम पर फिर कपड़े फाड़े। All I really want to do after this bone chilling experience is get into my bed and get some rest. So I'm heading back to Pride Hotel.